प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। यदि आप प्रभु के वचन में आनंदित रह सकते हैं तो आप ताकत से भरे रहेंगे। और यदि वचन समझ में नहीं आए तो ताकत बताओ कहां से आएगी, है नहीं? यहां 3 विचार हैं जो इस गाने में पाए जाते हैं। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूं, किसने सोचा? तो मैंने जब भी सोचा तो बेवकूफी का ही ख्याल सोचा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूं तो प्रभु यीशु ने मसीह ने मुझसे क्या कहा? संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूं। क्या जोरदार बात है। उस पास दूसरा विचार फिर मेरे पास आया। मैंने सोचा मैं निर्बल हूं। मैं हमेशा ऐसे ही विचार सोचता हूं, मैं निर्बल हूं, निर्बुद्धि हूं, कुछ नहीं है मेरे पास। तब प्रभु का वचन मेरे पास आया और क्या कहने लगा? शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, अदृश्य संसार में मैं तेरे साथ हूं। मैं अपने सोचने से पीछे नहीं हटा। मेरे सोच कहो कि चलो भाई कोई बात नहीं, 2-1 बेवकूफी ख्याल सोच लिए, अब तो बंद करें, नहीं, मैं फिर आगे बढ़ा और मैंने क्या सोचा? सब कुछ असंभव है, अब ये नहीं हो सकता। डॉक्टर ने भी कह दिया, तमाम जितने लोग हैं उन्होंने कह दिया ये तो असंभव है। लेकिन वो मेरे पास आया और कहने लगा, क्या कहता? असंभव को संभव करने वाला मैं तेरे साथ हूं। आमेन। हाँ जी, एक एंजल के रूप में, एक स्वर्गदूत के रूप में मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे हृदय में काम करता हूं। आमेन। और तूने जब मेरी ओर देखा तो शक्ति पाएगा, असंभव को संभवता में बदलेगा। लेकिन जब तू अपने विचारों को, अपने ख्यालों को अपने ही तरीके से सोचेगा तो हमेशा बेवकूफी का ख्याल तू सोचता है और सोचता आ रहा है। और इन ख्यालों ने तुझे कभी आगे बढ़ने नहीं दिया, रोक के रखा है नहीं? किसने? खुदा ने नहीं। कौन है मेरा दुश्मन? ब्रदर ब्रैनम का, विलियम ब्रैनम इज द एनिमी ऑफ विलियम ब्रैनम। आमेन। हम बुरे विचार सोचते हैं, गलत बातें सोचते हैं, वचन के अनुसार नहीं सोचते, नहीं? तो ये 3 विचार यहां पर लिखे हुए हैं। और मैंने सोचा, जब मैंने सोचा, है नहीं, तो पता पड़ा मैंने बेवकूफी ही सोची। लेकिन खुदावंद आया, उसने अपने विचारों को मेरे मन में डाला और उसने कहा, हमेशा बड़ा इनकरेजिंग बात कही उसने, असंभव को संभव करने वाला मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर। तू क्यों ऐसे माड़े विचार सोचता रहता है? नहीं? क्या सोचते हैं आप? हाँ जी, तो अब हम ऐसे उल्टे सीधे विचार नहीं सोचेंगे और अब हम जो वचन हमारे लिए कह रहा है हम वही कहेंगे। आमेन। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मैं जल्दबाजी में नहीं हूं। संसार में यीशु है मेरी ताकत। ये विचार ही कितना बढ़िया है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। ये वचन है बाइबल में। आमेन। और मैं क्या सोचूं अब? प्रभु का वचन सोचूंगा, प्रभु के वचन को गाऊंगा और शक्ति और सामर्थ प्राप्त करूंगा। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी
करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूं, कितना मूर्खतापूर्ण ये विचार है, जब यीशु मसीह ने कहा संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूं। मैंने वो विचार नहीं सोचे जो वचन कह रहा है। मैं अपने ही क्रिएटिव, बड़े क्रिएटेड आइडियाज लेके आया और पता पड़ा खुदावंद का वचन आया और उसने कहा तू मूर्ख है, तू क्या सोच रहा है, तू बकवास सोचता है। नहीं, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ। अब मैं कभी सोचूंगा ऐसा? कान पकड़े आपने नहीं, मैंने, है ना? अगर आप भी ना सोचना चाहो तो अपने अपने पकड़ लो। अब मैं ये वाले विचार नहीं सोचूंगा कि मैं अकेला हूं, मैं तो दुकेला हूं और मेरे साथ पूरे संसार का क्रिएटर है। आमीन। मुझे कोई शैतान का बच्चा या शैतान का बाप हिला नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं तेरे साथ हूं। आमीन। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद करे एक दिन, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद करे एक दिन, वो मेरा आनंद करे एक दिन में। क्या करे? पूरा करे। एक ही दिन में मेरे आनंद को पूरा करके कंप्लीट आनंद मुझे बख्श सकता है। आमीन, हालेलुया। वो सर्व सामर्थी है, उसे किसी और की जरूरत नहीं। हमें उसकी जरूरत है, लेकिन उसे किसी और की जरूरत नहीं है। वो मेरा आनंद पूरा कर सकता है, और आनंद पूरा करने के बाद वो मैं कह सकता हूं वाकई मैं आज आनंदित हूं। आमीन। क्योंकि प्रभु का आनंद जो वो मुझे देता है वो मेरी ताकत है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूं, यीशु ने मुझसे कहा, अरे भैया मुझे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उम्र हो गई है नहीं, 65 साल का हो चुका हूं मैं। ये तमाम बातें आगे कह रही, मालूम तू क्या है? अब तू बूढ़ा हो गया है, तेरी हड्डियां भी दर्द करती हैं, ये होता है, 2 रोटी से ज्यादा नहीं खा सकता है, नहीं तो शुगर बढ़ जाती है नहीं। जब ये बातें आके मुझसे कहती हैं तो मैं क्या सोचता हूं? भाई मैं निर्बल हो गया हूं। लेकिन तभी प्रभु का वचन मेरे पास आता है, डायबिटीज सब बकवास, उठ के खड़ा हो और चल फिर। और तब उठ के खड़ा हो जाता हूं, फिर चलने फिरने लगता हूं। आमीन। हाँ जी, कोई ऐसा अच्छा खाना नहीं जो खाते नहीं, खाते हैं, हजम कर लेते हैं, थोड़ी बहुत गड़बड़ जाती है तो दवाई खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पड़े हुए हैं। डायबिटीज सवार, अब आप पड़े हुए हैं, अब आप चर्च भी नहीं आ सकते, मीटिंग भी नहीं ले सकते, ऐसा कुछ है? आपने कभी देखा? नहीं, कभी नहीं। आमीन। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूं,
तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। मैं मुड़ा और मैंने डेविल से कहा, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। तू कौन है जो मेरे ऊपर हुक्मरानी करना चाहता है, मुझे दबाना चाहता है? मैं नहीं दबने का, मैं उठूंगा, देख मैं चल रहा हूं, मैं जा रहा हूं। आमीन। वो चुपचाप से मुंह छिपा के भाग जाता है, कहता है यार ये नहीं मानेगा। हम क्यों माने उसकी? हम तो जब हमने प्रभु की मान ली तो प्रभु ने हमसे कहा तुम ताकतवर हो, सामर्थ्य हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, साथ साथ चलता हूं तुम्हारे, क्या परेशानी की बात है? और तब मैंने कहा कोई परेशानी की बात नहीं है, अब कोई डेविल का बच्चा आ भी नहीं हो सकता। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। आपकी परेशानी मुसीबत आती आने दो, कोई बात नहीं है। उनसे कहना है गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, ओके, डोंट शो योर फेस अगेन। इफ यू डू नॉट वांट टू बिकम अशेम्ड, देन डोंट शो योर फेस अगेन, ओके, ठीक है नहीं? फिर एक और आखिरी विचार आ गया, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, रैप्चर तो भाई असंभव है मेरे लिए, पता नहीं कौन कौन जाएंगे, लेकिन मेरा रैप्चर में जाना असंभव है। तब प्रभु उधर से आया, उन्हें देखो तुमको डेविल ये पट्टियां पढ़ा रहा है, मैं तो आया ही तेरे लिए, तेरा रैप्चर कैसे नहीं होगा? रैप्चर करने वाला मैं और होने वाला तेरा, मैं भी आऊं और तू भी यहाँ है, होगा कैसे नहीं? रैप्चर का बाप भी होगा। आमीन। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे, अब ध्यान करके सुनना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की, बाहर किसी की सुन ली तो डाउन कर देगा। अगर आपको उठाने वाला है, आपको गिरी हुई हालत से वो निकाल करके बढ़िया आनंदित हालत में लाने वाला है, तो वो कौन है? कोई आदमी नहीं है, कोई औरत नहीं है। सुनना मती किसी की, ना आदमी की, ना औरत की, ना डेविल की, अपने विचारों को भी नहीं सुनना, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। जब मैंने सोचा असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। ध्यान रखना, जिसकी आप सुनोगे वही आपके घर में आके बैठ जाए।